जरूर। नीचे यूनिवर्सल, पिछले कर्म कैसे भी हों, आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं विषय पर एक विस्तृत शब्दों का लेख दिया गया है। इसमें आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक दृष्टिकोणों से यह समझाया गया है कि कैसे इंसान अपने पूर्व कर्मों के बावजूद अपना भविष्य बेहतर बना सकता है। यूनिवर्सल, पिछले कर्म कैसे भी हों, आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यह कहावत हमारे कर्मों के महत्व को दर्शाती है, परंतु क्या यह आवश्यक है कि हम अपने पिछले कर्मों के प्रभावों से हमेशा बंधे रहें? क्या हमारी तकदीर एक बार बन गई तो वह अटल हो जाती है, या फिर हम अपनी सोच, आचरण और निर्णयों के बल पर उसे बदल सकते हैं? इस लेख में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भले ही हमारे पिछले कर्म जैसे भी रहे हों, क्या हम आत्म प्रयास, सकारात्मक सोच और कुछ विशेष विधियों द्वारा अपनी तकदीर को नई दिशा दे सकते हैं। पहला, कर्म और तकदीर का गहरा संबंध। भारतीय दर्शन में कर्म को केंद्रीय तत्व माना गया है। हर कार्य, हर विचार एक बीज है जो भविष्य में फल देता है। तकदीर या भाग्य उसी कर्म फल का परिणाम मानी जाती है। 3 प्रकार के कर्म। संचित कर्म, जो पिछले जन्मों में किए गए और अब तक फलित नहीं हुए। प्रारब्ध कर्म, जो इस जन्म में फलित हो रहे हैं, यही हमारी वर्तमान तकदीर है। 3, क्रियमाण कर्म, जो हम इस जीवन में अब भी कर रहे हैं, जिनके फल भविष्य को गढ़ेंगे। यहीं से यह समझ आता है कि प्रारब्ध को पूरी तरह टाला नहीं जा सकता, लेकिन क्रियमाण से हम अपने आने वाले जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यही वह द्वार है जिससे हम तकदीर को बदल सकते हैं। क्या भाग्य अटल होता है? बहुत से लोग यह मानते हैं कि भाग्य पहले से लिखा होता है और हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा मानना हमारी शक्ति को कम आंकना है। श्रीमद्भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम व सादयेत, अर्थात व्यक्ति को स्वयं अपने प्रयासों द्वारा स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए। एक निर्धन परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा, जैसे डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, मछुआरे का बेटा, भारत का राष्ट्रपति, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, नीच समझी जाति से भारतीय संविधान निर्माता, इनका प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों से भरा था, परंतु उन्होंने अपने क्रियमाण कर्म द्वारा तकदीर को नए सिरे से लिखा। मन का विज्ञान, सोच से तकदीर कैसे बदलती है? आपका मस्तिष्क हर समय आपकी सोच के आधार पर आपकी हकीकत गढ़ता है। यह न्यूरोप्लास्टिसिटी कहलाती है, मस्तिष्क की वह शक्ति जिससे वह खुद को दोबारा सिखा सकता है। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं मैं असफल हूं, तो आप अनजाने में खुद को उसी दिशा में ढालते हैं। वहीं अगर आप कहते हैं मैं अपनी तकदीर खुद लिख सकता हूं, तो आप अपने व्यवहार, अवसरों और निर्णयों को उसी प्रकार प्रभावित करते हैं। सकारात्मक आत्मसंवाद, दृढ़ संकल्प, दृश्य कल्पना, विजुअलाइजेशन। 4, ध्यान और आत्मचिंतन। पुराने कर्मों को शांत करने का उपाय हमारे पिछले कर्मों के संस्कार हमारे अवचेतन मन में जमे रहते हैं। ध्यान, मेडिटेशन और आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इन संस्कारों को धीरे धीरे मिटाने और बदलने में सहायता करते हैं। विधियां, प्रतिदिन 15 से 30 मिनट ध्यान का अभ्यास करें। बीते दिन का आत्म मूल्यांकन करें, क्या सोचा, क्या कहा, क्या किया। धीरे धीरे नकारात्मक आदतों को पहचानें और सुधारें। 5, क्षमा और संतुलन। कर्मफल के चक्र को हल्का करने की कुंजी। पिछले कर्मों का बोझ केवल कर्म से नहीं, भावना से भी जुड़ा होता है। यूनिवर्स बिजनेस के क्षेत्र, पश्चाताप, घृणा, चंद्रमा पर व्यापार, चांद पर पानी की हमें नकारात्मक कर्मों की ओर ढकेलता है। भारत का चंद्रयान 3 मिशन भी इसी दिशा में एक कदम। दूसरों को भी क्षमा करें। चांद की सतह पर कर्मफल और बढ़ा चंद्र शिविर बनाकर संतुलन बनाएं। वहां खनन में, रिसर्च और निर्माण से कर्म सहज और शांत आई। मंगल ग्रह पर व्यवसाय और परोपकार। मंगल पर जीवन की परिवर्तन के अमोघ उपाय। एलन मस्क जब हम निष्काम भाव से दूसरों की मदद करते हैं, इसे मानव हमारे जीवन में कॉलोनी बनाना चाहती है। महत्वपूर्ण भविष्य में कृषि, भूखे को खाना खिलाना और ऊर्जा जैसे व्यवसाय वहां विकसित हो सकते हैं। वृक्षारोपण, जल संरक्षण, क्षुद्र ग्रह हमारी तकदीर में एस्टेरॉयड माइनिंग और समाधान। हमारे ब्रह्मांड में लाखों क्षुद्र ग्रह मौजूद हैं, जिनमें अरबों डॉलर के कीमती धातु भरे हैं। जैसी पृथ्वी पर दुर्लभ धातुएं सीमित हैं, आप नकारात्मक सोच वाले अंतरिक्ष में ये प्रचुर मात्रा में लोगों के साथ रहते हैं, तो आपकी ऊर्जा भी संभावनाएं और लाभ सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। पृथ्वी पर संसाधन सीमित हैं और वीडियो से, लेकिन ब्रह्मांड में नियमित सत्संग, प्रवचन, नई नौकरियां जैसी गतिविधियों, इंजीनियर, वैज्ञानिक, कर्मयोग, टूर गाइड और प्रशिक्षक जैसी नई भूमिकाएं उत्पन्न होंगी।
विज्ञान में वृद्धि, फलेषु रिसर्च और नई टेक्नोलॉजी का विकास होगा, फल पर नहीं। मानवता का परंतु यह नहीं कहा गया कि फल मिलेगा ही ग्रह पर निर्भर न रहकर पूर्ण प्रयास मानव दूसरी जगह भी जीवन बसा नियमित अभ्यास करें, लक्ष्य निर्धारण, चुनौतियां, प्रबंधन, अनुशासित जीवन, तकनीकी आत्मज्ञान और अपने रॉकेट की समझ। ये गजब ब्रह्मांड यूनिवर्स वीडियो अच्छा लगे और शक्तियों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सही दिशा में नहीं ले जा सकते। सुविश्लेषण के प्रश्न, मैं किन परिस्थितियों में असफल होता हूं? मेरी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? किन आदतों ने मुझे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया? यह जानकर आप पुराने कर्मों से सीखकर नए कर्म गढ़ सकते हैं। 10 गुरु या मार्गदर्शक की भूमिका। सच्चा गुरु आपके कर्मों को नहीं काटता, वह आपको सही कर्म की राह दिखाता है। गुरु आपके भीतर